नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार गिरी आपका अपने YouTube चैनल RKG पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि मतलब ECNR पासपोर्ट, ECR पासपोर्ट। तो ये ECR और ECNR होता क्या है, आज की वीडियो में हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि सरकार द्वारा इशू किया जाता है। उसमें व्यक्ति का नाम, पता, फ़ोटो, मतलब कि पूरा एक डिटेल्स मेंशन होता है। और इसी पासपोर्ट के द्वारा एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में कोई काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या घूमने फिरने के, मतलब कि आप कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट में तीन तरह के, हमारे भारत में पासपोर्ट तीन तरह के होते हैं। पहला, ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट। ये पासपोर्ट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही इशू किया जाता है, और जो कर्मचारी मतलब सरकार के काम से आउट ऑफ कंट्री जा रहा है उसी को इशू किया जाता है। और इसका कलर वाइट कलर का होता है। ये पासपोर्ट वाइट कलर का होता है। सेकेंड वाला, डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। ये भी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही इशू किया जाता है, और इसमें जो बड़े पद पे अधिकारी होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए इशू किया जाता है, अदरवाइज नहीं इशू होता है। और इसका कलर महरूम होता है। और जो थर्ड है, ये सिंपल इंडियन पासपोर्ट है, यानी कि साधारण पासपोर्ट। यही पासपोर्ट हमारा और आपका बनता है, जो कि आप अगर कमाने के व्यू से जा रहे हैं या पढ़ने के व्यू से जा रहे हैं या इलाज के व्यू से जा रहे हैं तो सिंपल पासपोर्ट ही बनता है। तो हमें बात करना है सिंपल पासपोर्ट के बारे में ही, और इसी सिंपल पासपोर्ट कैटेगरी में ही ECNR और ECR ये दोनों पासपोर्ट आते हैं। तो ECR क्या होता है? ECR का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप विदेश में जा रहे हैं और आपका पासपोर्ट ECR है तो फिर आपको इमिग्रेशन चेक कराना पड़ेगा, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनसे आपको क्लियरेंस चिट लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आपको इमिग्रेशन चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीज़ा लगा के जा सकते हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ आपको कि ये ECNR और ECR होता क्या है। जब आपने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो उस समय अप्लाई करते टाइम अगर आपने 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दिया होगा तो फिर आपका जो पासपोर्ट बन के आएगा वो होगा ECNR। और अगर आपने अप्लाई करते टाइम 10वीं या उससे कम का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दिया होगा तो फिर आपका पासपोर्ट ECR आएगा। मतलब कि आप एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर आपका पासपोर्ट ECNR होगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर आपका पासपोर्ट ECR होगा। इसमें एक और बात है, इसको जान लीजिए कि अगर आपका पासपोर्ट ECR है और आप किसी अदर कंट्री में किसी कंपनी में चले गए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक कंपनी में अगर आप 3 साल से अधिक का समय उस कंपनी में काम करते हुए बिता देते हैं तो फिर आप जिस कंट्री में गए हो वो कंट्री आपको एक अधिकार देती है कि आप अपने ECR पासपोर्ट को वहीं से अप्लाई करके ECNR में बदल सकते हैं। यानी कि आप जिस कंपनी में गए हैं, अगर उस कंपनी में आपने 3 साल से ज़्यादा का वक्त बिता दिया है तो वो कंपनी आपको ये अधिकार प्रदान करती है कि आप अपने ECR पासपोर्ट को ECNR पासपोर्ट में कन्वर्ट करा सकते हो। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं। ECNR और ECR आज के डेट में ECNR और ECR का झंझट पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर आज के डेट में आप पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो फिर आपको कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना अनिवार्य है। अगर आप मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देते हो तो फिर आपका सर्टिफिकेट मतलब कि आपका पासपोर्ट ECNR ही आएगा। ECR का कोई अब रोल ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं है। पहले की बात थी कि ECR पासपोर्ट बनता था, अब ECR पासपोर्ट नहीं बनता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।